डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री की तरफ से पीओके को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। यह उन बयानों की एक श्रृंखला है जो पिछले साल भारत के गृह मंत्री द्वारा दिए गए थे। पीओके को लेकर कौन सी ऐसी सिचुएशन है, क्या ये पूरा मुद्दा है और क्या सच में भारत जो है अब पीओके को वापस लेने वाला है, क्या इस तरह की तैयारी जो है भारत के द्वारा कर ली गई, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं पीओके का फुल फॉर्म पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये कश्मीर का ही हिस्सा है। कश्मीर जिसको भारत के साथ मिलना था, जो भारत में शामिल हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र जो है उसका कब्जा कर रखा है। उसी पीओके की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो मैप दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत के जो नियंत्रण में जो कश्मीर है ये हमारे पास है। और ये ऊपर वाला क्षेत्र है जिसको हम लोग पीओके के कहते हैं, है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ना। ये दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है। एक्चुअल में हुआ क्या था, किस तरीके से, थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग जानने का प्रयास करें तो आपको पता है जब भारत की आजादी हुई थी, है ना, भारत और पाकिस्तान को आजाद किया गया था, तब ब्रिटिशर्स ने जो रियासतें थी उनको तीन ऑप्शन दिए थे। वो भारत में भी शामिल हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी जा सकते हैं और वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो जो कश्मीर थी, जम्मू कश्मीर की रियासत थी, उसने स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को यह रियलाइज होना शुरू हुआ कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो सकता है, तो कश्मीर को के राजा को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि कश्मीर जिस तरह की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है उसकी सुरक्षा करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, इसलिए भारत के साथ मिलना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे ही पाकिस्तान को इस चीजों को लेकर उसने अनुमान लगाया, तो उसने कबलाई सेना के तौर पर कुछ स्थानीय लोगों के भेष में अपनी सेना को जो है कश्मीर में एंटर करवा दिया और वहां पर उन्होंने दखलंदाजी या वहां के लोगों के साथ गलत करना शुरू कर दिया। फिर इतने में जो हरि सिंह थे, उस समय जम्मू कश्मीर रियासत के जो नवाब थे, उन्होंने भारत के साथ एकीकृत पत्र साइन किया। भारतीय सेना वहां पर एंटर हुई और पाकिस्तान की जो सेना थी या कबीलाई सेना थी वहां पे, उसको उस क्षेत्र से काफी हद तक खदेड़ कर बाहर किया। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी वहां पर तकरीबन तकरीबन 40% क्षेत्र को जो है कब्जा लिया था। वही क्षेत्र जो है पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के तौर पर अपने पास आज तक बनाकर रखा है। 1949 में जो है कराची एग्रीमेंट हुआ और सीज फायर एग्रीमेंट के तौर पर लिया गया, जिसके अंदर यह रखा गया कि जो सेनाएं हैं इस जो लाइन है यहां पर, इसको क्रॉस नहीं करेंगी। फिर आगे चलकर इसी लाइन को जो है शिमला समझौते के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया या वास्तविक स्थिति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। लेकिन आज तक पाकिस्तान ने उस क्षेत्र को भारत को वापस नहीं किया है। 1994 में भारत सरकार की तरफ से भारत की संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर पूरा जो है वो भारत का हिस्सा है ना। उसका मतलब उस अधिनियम का आशय यह था कि जो क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा रखा है वो क्षेत्र भी भारत के पास वापस आएगा और वो पाकिस्तान को भारत को सुपुर्द कर देना चाहिए। इस तरह की चीजें इतिहास में होती रही हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो भारत के प्रधान जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने संसद में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 का हटना जो है वो पहला कदम है और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और भारत सरकार जब तक उसको वापस नहीं कर लेती, तब तक वापस नहीं हासिल कर लेती, तब तक जो है चैन से नहीं बैठेगी। ये पिछले साल भारत के गृह मंत्री द्वारा भारत की संसद में बोला गया था। अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम में एक सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर अभी शामिल होने गए थे। वहां पर एक मीडिया पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि कश्मीर का जो मैटर है वो कभी सॉल्व भी हो पाएगा। एक ऐसा सवाल है जो लगातार जो है पूछा जाता रहा है भारत के विदेश मंत्रियों से, भारत के प्रधानमंत्री से, इस तरह का सवाल लगातार बना है। तो विदेश मंत्री ने बहुत अच्छा आंसर इस सवाल का दिया है और उससे कहीं ना कहीं पे भारत की विदेश नीति के बारे में भी आप समझ सकते हैं। उन्होंने वहां पे जवाब देते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्षेत्र भारत को नहीं सौंपता, तब तक कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकल सकता है। उन्होंने कहा इसका अंतिम सॉल्यूशन यह है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इस क्षेत्र को भारत को सौंप दे, वरना भारत जो है अपने तरीके से इस क्षेत्र को वापस ले लेगा। तो कहीं ना कहीं पे एक अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है भारत की तरफ से बता दिया गया है कि पाकिस्तान का जो जो क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा रखा है उसको वापस भारत को सौंपना होगा। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर 24 सीटें जो हैं वो खाली छोड़ी गई।
ये 24 सीटें किस चीज को दर्शा रही हैं? पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र के जो हैं वो वहां के विधायक चुनकर आएंगे और तब जाके वो सीटें भरी जाएंगी। इससे भी भारत ने एक सीधा संदेश दिया है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत भूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र को जो है हमने हमेशा के लिए भुला दिया है। तो अब हमें ये सोचने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीजों पर हम लोग काम करें जिससे जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जल्द से जल्द हासिल हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि सबसे पहली चीज तो विदेश नीति एकदम क्लियर है कि आज या कल हमें पीओके को वापस लेना है। एक समय तक भारत सरकार इस क्षेत्र में ज्यादा बातें उठाने से बचती रही है, लेकिन आपको पता होगा कि 2016 में जब उरी अटैक हुआ था तब भारत ने पीओके में ही जो आतंकवादी कैंप चल रहे थे उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो भारत ने सीधे तौर पर दिखा दिया था कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम स्वीकार्य नहीं होगा। उसके अलावा और कौन सी चीजें जो है हम कर सकते हैं? भारत सरकार को एक प्रयास ये करना होगा कि कहीं ना कहीं पे एक प्लेटफॉर्म, एक मंच की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वहां पे पाकिस्तान ने तो आज तक इस क्षेत्र को प्रांत का भी दर्जा नहीं दिया है। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत हैं, पंजाब है, खैबर पख्तूनवा है, गिलगिट बाल्टिस्तान है और जो क्षेत्र है आपका बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत पाकिस्तान ने डिवाइड कर रखे हैं और गिलगिट बाल्टिस्तान को भी बहुत बाद में जाकर प्रांत का दर्जा दिया गया है। यही गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पीओके का हिस्सा भी है ताकि पाकिस्तान अपनी चीज को जस्टिफाई कर सके। अभी अगर आप लोग देखेंगे किस तरीके से लगातार जो है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है बलूचिस्तान में संघर्ष कर रही है पाकिस्तान से आजादी लेने के लिए। बलूचिस्तान के लोगों ने भारत सरकार से कई बार आग्रह किया है कि वह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाएं। तो भारत जो है बलूचिस्तान के मुद्दे को पहली बार 2016 में भारत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस मैटर को उठाया गया था। तो कहीं हम एक चीज कर सकते हैं कि हम एक मंच स्टैब्लिश करें, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में ही क्यों ना हो, और वहां से लोगों का मत लिया जाए, वोटिंग ली जाए और उसको जो है हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र के जो लोग हैं वो भारत के साथ आना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उसके अलावा भारत को चाइना को लेकर थोड़ा वर्क करना होगा। आपको पता है कि ये जो 40% क्षेत्र मैंने आपको बताया था जो पीओके के तौर पर पाकिस्तान के पास है, उसमें 10% का जो सक्शगामी घाटी वाला क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया है। अब चीन वहां पर कार्यरत है। इवन इसी क्षेत्र में से अगर आप देखेंगे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी निकल रहा है। तो भारत सरकार अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में एंटर करती है या सैन्य तरीके से इस क्षेत्र को वापस लेती है तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है हमें चीन के साथ भी उलझना पड़े और टू फ्रंट वॉर के लिए थोड़ा सा हम अभी रेडी नहीं है या चीजों को हम नहीं चाहते हैं कि चीजें खराब हो। तो हमें सबसे पहले चीन के साथ डिप्लोमेटिक चीजें करनी होगी। तिब्बत के मैटर को लेकर हम उससे बात कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम तिब्बत को हमेशा के लिए स्वतंत्र आपके अंडर रिकॉग्नाइज करें तो हमें पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पीओके वाला जो क्षेत्र है जो उसने अवैध रूप से कब्जा रखा है, उस क्षेत्र को आप वापस दिलाने में हमारी मदद करिए। या मान लीजिए आप उस क्षेत्र में एंटर मत करिए, वो क्षेत्र जो है सक्शगामी घाटी वाला वो छोड़िए। आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भारत के साथ डील करिए, उसमें पाकिस्तान का रोल नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें भारत कर सकता है। और अगर वही चीज है कि साम दाम दंड भेद, अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर अंतिम सॉल्यूशन जो है सैन्य कार्रवाई का होगा। उसके लिए वेट करना होगा कि पाकिस्तान कब किसी क्षेत्र में युद्ध की सिचुएशन बनाता है और उसका फायदा उठाकर भारत जो है पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र को वापस ले सकता है। तो मुझे लगता है इस पूरे मैटर को हम लोगों ने बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ में यूट्यूब चैनल जो है डिलाइट आईएएस का उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर तौर पर अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।